स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आया कि जो भी आपको मेटल्स के आयन दिख जाएंगे वो आपको एज ए इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। ठीक है, देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और अमोनियम में क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये होता है अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ना स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सोडियम में ना ऑक्टेट फुलफिल रहता है, और इन फ्यूचर इसमें कोई चांस नहीं रहता कि वो और इलेक्ट्रॉन ले पाए, इसीलिए इट्स नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, और इसीलिए दोनों को हम इलेक्ट्रोफाइल कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉजिटिव समझ के ही अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सबको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में घुसा देते हैं, पर दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये अमोनियम आयन से मुझे याद आया कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल ना NO2 पॉजिटिव को भी रख सकते हो। अब इसका एक नाम होता है विच इज नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। देखिए, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन को क्यों मैं इलेक्ट्रोफाइल बोल रही हूँ, इसमें भी तो शायद नाइट्रोजन में ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए, हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डबल बॉन्ड है ना उसको सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, आपको मैं बताना चाह रही थी। तो क्या रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल डबल बॉन्ड का जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है। इसी कारण क्या रहता है कि नाइट्रोनियम आयन में ना रेजोनेंस होने के कारण आपको इन फ्यूचर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखेगा, और नाइट्रोजन में आपको बॉन्ड, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, वो बॉन्डेड हो सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसीलिए NO2 इज अ नाइट्रोनियम आयन, और NO2 को हम जनरेट करना भी सीखेंगे किस तरह से NO2 नाइट्रोनियम आयन बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है आपको? नहीं। अब यहाँ पर मुझे आपको सिखाना है कि व्हाट आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, ऐसे स्पीशीज जिनमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, उनको हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। देखिए, आपका न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, दोनों में ही वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगी। ठीक है, मतलब आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर शो किया था ना इसका, कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिला था कि C में आपका क्या था, वैकेंट p ऑर्बिटल था। इसी को वैकेंट p ऑर्बिटल बोलते हैं क्या, मतलब इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होने के कारण, मतलब ऐसे एक समझ लो कि हाइड्राइड आयन और ये या एक क्लोराइड आयन जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वैसा एलिमेंट कार्बन से हटा है। ठीक है, तो हेट्रोनेटिक क्लीवेज की वजह से कार्बन के पास से जो कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी थे ना वो भी चले गए, इसीलिए कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रह गया, और इसी कारण कार्बन का चार्ज आ गया प्लस, इसीलिए कार्बोकैटायन का जनरेशन हुआ। और ऐसे स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जगह है। BF3 में तो और आपको इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं होंगे। BF3 इज न्यूट्रल बिकॉज हो गया इसका सेटिस्फेक्शन, बट स्टिल BF3 में अगर आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो 1s2 2s2 2p1 होता है। यही से ही आपका जो है p ऑर्बिटल में जब एक्साइटेड, ये तो आपका b ग्राउंड स्टेट का था, अगर मैं b को एक्साइटेड स्टेट में दिखाने की कोशिश करूं, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो आपको एक शेल में जितने भी पेयरिंग रहते हैं उसको एक एक पेयर करके आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसे मूव ऑन करना पड़ता है। सो यही आपका क्या है, बोरॉन का वैलेंस शेल, और यहाँ पर आपका 2s2 का एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैंने अनपेयर्ड किया, और ये आपका ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना, और स्टिल आपका एक p ऑर्बिटल खाली रह गया। इसी कारण क्या रहता है, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, तो भी बोरॉन स्टिल स्टेबल बताया जाता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि हम एक और इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड रख सकते हैं, और बोरॉन में इन फ्यूचर माइनस चार्ज देखने को मिल सकता है, और
इसमें क्या रहता है कि इनकम्प्लीट और ऑक्टेट रहता है, न्यूट्रल रहता है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिर्फ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नहीं, AlCl3 भी हो सकता है। ठीक है, और आप और कौन से इलेक्ट्रोफाइल बताना चाहोगे न्यूट्रल में, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं ना, वैसे को भी हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन आयन कैसे होता है? H+ में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही प्रोटॉन होने के कारण इसमें क्या रहता है, अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन का, वो भी इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो भी अगर पेयरिंग करके चले जाते हैं ना हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू आउट, तो भी क्या होता है कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन रहने के कारण उसमें वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है। ऑर्बिटल में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रहते होंगे, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसीलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन भी एक अच्छा पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल रहता है ना, तो ऑर्बिटल में हम क्या कर सकते हैं, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर सकते हैं, और इसका हाइड्राइड आयन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है ना, वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहता है। ठीक है, और अब हमको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल का देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल देखिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब अगेन टू टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल पाए जाते हैं, न्यूट्रल और नेगेटिव। न्यूट्रल और नेगेटिव। देखिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब है ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नेगेटिव ही न्यूक्लियोफाइल बनता है। और अगेन ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर काम आ सकता है कि ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज बट ऑल नेगेटिवली चार्ज आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। अब देखिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल तो वही हो जाएगा जो आपका मतलब जिनमें माइनस चार्ज नहीं रहता, पर यहाँ पर भी आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि शायद SO2 एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और SO3 इस न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। आपको ऐसे लीव स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है, पर क्या होता है कि एवरी टाइम वो पॉसिबल नहीं होता। देखिए, नेगेटिव का पहले बात करते हैं। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल होता है OH नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन, है ना। और क्या हो सकता है, जितना भी हाइड्रोजन ग्रुप्स जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं और इन फ्यूचर जब वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके एक फॉर्म करते हैं, विच इज़ क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ऐसे ये सब आपका क्या है, ये सब आपका क्या है? नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट करने की क्षमता रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। ठीक है, न्यू नाम होता है इसका, लुईस एसिड। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसीलिए इसको लुईस की तरफ से नाम दिया गया है, लुईस बेस। ठीक है, चलिए, अब ये तो आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं होगा पर न्यूट्रल होगा। मतलब चेक कर लेते हैं, वीडियो तो बन रहा है ना। हाँ, अब देखिए, न्यूट्रल मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, पर हाँ उसमें ऐसा क्या होगा कि जिससे वो न्यूक्लियोफाइल बने। देखिए, न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था
फॉर इलेक्ट्रोफाइल मतलब वैकेंट ऑर्बिटल रहना चाहिए, पी हो या डी हो, और साथ साथ प्लस चार्ज होने से और अच्छा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। पर बहुत बार क्या होता है प्लस चार्ज नहीं आता तो भी उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। पर अगेन न्यूक्लियोफाइल की भी वही सेम थ्योरी, मतलब माइनस चार्ज रहता है और लोन पेयर भी रहना चाहिए तभी वो डोनेट कर पाएगा और माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। और साथ साथ कभी कभार क्या होता है माइनस चार्ज नहीं रहता पर लोन पेयर रहता है, वैसे को हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है वाटर, ठीक है, OH2, इसको क्या बोलते हैं, वाटर। देख सकते हो ये लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। NH3, एमोनिया। एमोनिया कैसे दिखता होगा, ये आपका एमोनिया है क्या एमोनिया, जिसमें अगेन लोन पेयर रहता है, लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, राइट। इसीलिए ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है किसी ग्रुप को जिसको लोन पेयर की जरूरत है। सो इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस बेस। ओके, लुईस की तरफ से इसको बेस बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से एसिड और बेस का भी हमको क्लियर हो रहा है कि एसिड मतलब सिर्फ H+ आयन को डोनेट करना नहीं, एसिड मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना भी एसिड बताया गया, ठीक है। इसको लॉरी ब्रोस्टेड रूल भी कहा गया है और लुईस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल SO2, SO2 क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको सल्फर का लोन पेयर देखने को मिल सकता है, अगेन सल्फर का वैकेंट ऑर्बिटल भी देखने को मिल सकता है। पर एक्चुअल में ना दोनों में क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट के बाद भी ना मतलब समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये लुईस बेस है या लुईस एसिड। तो क्या होता है, हम SO2 को ना वाटर के साथ रिएक्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल में न्यूट्रल है कि नहीं। तो SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो ये अंडरगोज एसिडिक रिएक्शन में जाता है। मतलब SO2 + H2 करने से हमारे पास क्या आता है पता है, H2SO3। और ये H2SO3 एक्चुअल में क्या है, H2SO3 एक्चुअल में है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इसीलिए ये न्यूट्रल तो है पर एसिडिक होता है। जैसे वाटर न्यूट्रल है, ठीक है, इट कैन एक्ट एज बोथ, मतलब एम्फोटेरिक रहता है बेस ऑल्सो द एसिड, बट ये जो SO2 है ना वो एसिडिक ही रहेगा रिएक्शन व्हेन इट डिजॉल्व इनटू वाटर। इसीलिए ये सल्फ्यूरस एसिड दिखा रहा है आपको। आप जब इसको लिटमस पेपर में चेक करोगे ना तो ब्लू से रेड इंडिकेट कर जाएगा कलर, सो दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर, दिस वन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। चलिए SO3 भी होता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो सकती है, ठीक है। अच्छा SO3 क्या है आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ टाइप्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। चलिए कुछ बचा था क्या यहाँ पे समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ एक और मैं आपको चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर अगर इलेक्ट्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट लिख लीजिए, नोट, अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो दोनों को हम कुछ मतलब रिश्ता निकाल सकते हैं क्या। देखिए रिएक्शन कभी जब भी होगा तब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। पर अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, मतलब ये दोनों दोनों के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं। अब इस ये वाला जो जो आपको टर्म दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, ये वाला जो थ्योरी है, ये थ्योरी एक्चुअल में एक बॉन्ड की तरह काम करती है। ये बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम अगर अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसी ऐसे एटम को जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हाफ एटम मतलब जो एटम के अंदर से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर जाएगा, और जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिस एटम में उसमें उसका हाफ शेयरिंग जो पेयर ऑफ मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काम कर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह इस बॉन्ड को ट्रीट किया जाता है। सो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का एक अच्छा सा थ्योरी था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या समझेंगे कि इसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब रिएक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्दर टाइप्स होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन होता है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। अभी हमने समझाना इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत प्रेम है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के प्रति प्रेम, और फ्री रेडिकल ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है जिनमें क्या रहता है, लोन इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, लोन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसमें क्या होता है, बहुत बार रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। तो फ्री रेडिकल का भी हम फर्दर अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोफाइल वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर ही आधारित है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। देख लीजिए, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल हमको समझाना है बेंजीन के साथ हमको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये वाला, ये आपका क्या है, बेंजीन। ये बेंजीन को मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेंजीन आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता। बेंजीन एक क्या है हमारा मतलब गिवन न्यूक्लियोफाइल बेंजीन, और इसका फॉर्मूला है C6H6। अब देखिए इस बेंजीन के ऊपर हमको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। सो ऐड करना मैंने बताया, पर एक्चुअल में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसी एक चीज़ को किसी एक चीज़ के साथ। ठीक है, सो ये आपका रिएक्शन का नाम है, तो रिएक्शन भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सो बेंजीन हमारा गिवन न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन इज अ गिवन न्यूक्लियोफाइल। इसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हम जो हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे उसको मतलब मिक्स करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, अरे न्यूक्लियोफाइल किस पे नहीं गलत, ठीक है, गिवन न्यूक्लियोफाइल है हमारा बेंजीन। अब हमारे पास बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया होगा, उसको हमको बनाना है। सो मैं आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन करवाना चाहूँगी, विच इज़ रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिएक्शन विथ, और इस रिएक्शन का बहुत अच्छा नाम भी है, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए हमारे पास रिएक्शन के दो
हमें सब्सटेंसेस मिल गए, कंपाउंड्स मिल गए। नाइट्रिक एसिड के साथ हमको सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करना है। अब देखिए, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके हमको क्या मिल जाएगा? हमको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल बनाना। इलेक्ट्रोफाइल बनाना मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला स्पीशीज बनाना है, ठीक है। अब देखिए, हमको रिएक्शन स्टार्ट करना है। सो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा? यस, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अब देखिए, अब हमारा मेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म कैसे किया जाता है? देखिए, मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हमको देखना है कि कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है, एसिड एसिड के बीच, आप देख सकते हो कि एसिड एसिड के बीच रिएक्शन हो रहा है। सो इस बार हमको क्या देखना है कि जब ये HNO3 के साथ H2SO4 रिएक्शन करता है, तो जो नाइट्रोजन है, ये आपको पता ही है कि नाइट्रिक एसिड में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन के साथ ही सब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा। पर हमको ये देखना है कि जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, या नाइट्रोजन किसी भी रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का कोई पार्ट है कि नहीं, पहले हमको ये देखना है। तो ये देखने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन में ऐसा क्या है जिससे वो सल्फ्यूरिक एसिड के किससे रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सिंपल क्वेश्चन कि नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3 और ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड का राजा माना जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का ना, मतलब कोई भी एसिड हो ना, उसमें H+ आयन देने की क्षमता रहती है। तो आपको यही से रिएक्शन का एक मतलब प्रोमो मिल गया होगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड H+ देगा, तो जाहिर सी बात है कि HNO3 H+ को ले रहा होगा, मतलब तभी तो रिएक्शन बन रहा है ना एक। तो यहाँ पर आपको ना कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, मतलब एसिड एसिड के बीच में ना ऐसे आपको रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। ऐसे मैकेनिज्म और करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ नाइट्रिक एसिड का। ये आपका नाइट्रोजन के बाद ये आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन है। एक आपका नाइट्रोजन एसिड दिख रहा हुआ, एक आपका नाइट्रोजन OH, ठीक है। और ये आपका माइनस चार्ज, ये आपका नाइट्रोजन प्लस है क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है।